वैसे जीवन में कभी पाप नहीं किया युधिष्ठिर ने, सत्य के अलावा कभी असत्य नहीं बोला, लेकिन एक थोड़ा सा असत्य उन्होंने बोला था। कब? द्रोणाचार्य का वध करने के लिए केवल इतना बोल दिया, अश्वत्थामा हत। अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन वो मरा तो हाथी था, लेकिन यहां पर शंख बजा दिया था भगवान कृष्ण ने। उस थोड़े से झूठ के कारण आज युधिष्ठिर को नरक का दर्शन करना पड़ा। अब समझिए, थोड़ा सा झूठ बोलने पर नरक देखना पड़ रहा है, लेकिन हमारा तुम्हारा हाल क्या होगा? हमारा जीवन तो निकला जा रहा है झूठ बोलते बोलते, हमारा हाल क्या होने वाला है? लेकिन आज वही अपने भाइयों के साथ स्वर्ग में प्रवेश कर गए। आज युधिष्ठिर महाराज, यहाँ पर परीक्षित का राज्य बहुत अच्छी प्रकार से चल रहा है। भजे गोविंद गोविंद गोपाला, भजे गोविंद गोविंद गोपाला, भजे गोविंद गोविंद गोपाला, भजे गोविंद गोविंद गोपाला। मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला। भजे गोविंद गोविंद गोपाला, भजे गोविंद गोविंद गोपाला, भजे गोविंद गोविंद गोपाला, भजे गोविंद गोविंद गोपाला। मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला। भजे गोविंद गोविंद गोपाला, भजे गोविंद गोविंद गोपाला, भजे गोविंद गोविंद गोपाला, भजे गोविंद गोविंद गोपाला। मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, भजे गोविंद गोविंद गोपाला, भजे गोविंद गोविंद गोपाला, भजे गोविंद गोविंद गोपाला, भजे गोविंद गोविंद गोपाला। आज मैं देख रहा हूँ अभी पीछे कुछ मेरे भक्त कीर्तन नहीं बोल पा रहे हैं बेचारे। वो शायद सोच रहे हैं कि ये संगीत वाले बोल रहे हैं तो हमें क्या जरूरत है बोलने की। देखिए, एक ही बात है भैया, हमारे यहाँ पर कोई मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो जब उसे लेकर के जाते हैं हम, तो आज उसे लेकर के जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं भैया? राम राम सत्य है, ये बोलते होंगे शायद आपके यहाँ, हमारे यहाँ तो बोलते हैं। जब लेकर के जाते हैं बोलते जाते हैं राम राम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है, ऐसा बोलते हैं आज। लेकिन सभी बोलते हैं, लेकिन कौन नहीं बोल रहा है वहां पर? जो कंधे पर बैठ के जा रहा है ऊपर, वो नहीं बोलता है, और सभी बोलते हैं राम राम सत्य। लेकिन भैया मैं तो एक ही बात कहूंगा, जो यहाँ कीर्तन नहीं बोल रहे हैं वो शायद कंधे पर बैठे हुए हैं, यहाँ कंधे पर बैठे हुए हैं। इसलिए सभी ताली बजा करके कीर्तन करिए, दोनों हाथ ऊपर को करिए आज बड़ा प्रेम से। भजे गोविंद गोविंद गोपाला, भजे गोविंद गोविंद गोपाला, भजे गोविंद गोविंद गोपाला, भजे गोविंद गोविंद गोपाला।
जय गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला। बोलिए गोविंद भगवान की जय 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 श्री राधे। आज यहाँ पर पांडवों ने स्वर्गारोहण किया है, लेकिन यह परीक्षित ने बहुत अच्छी प्रकार से राज्य को संभाला है। परीक्षित कोई मामूली राजा नहीं है, चक्रवर्ती सम्राट है, लेकिन भगवान का परम भक्त भी था। ये बड़ा यशस्वी राजा है, बड़ा मनस्वी राजा है परीक्षित। परीक्षित के लिए लिखा है हमारे व्यास जी ने, संतों से कितना प्रेम करता था ये, यानी भेष बदल बदल करके जंगल में जाता था ये, और संतों की कुटियाओं की सफाई करता था ये राजा। चक्रवर्ती सम्राट है, लेकिन फिर भी आज कुटियाओं की सफाई कर रहा है झाड़ू लेकर। हमें तो यहां शर्म लगती है इस पंडाल को झाड़ने में, हमें यहां शर्म लग रही है, लेकिन परीक्षित को देखो, चक्रवर्ती सम्राट, लेकिन फिर भी भेष बदल के जाता है। इस भेष में जाऊंगा तो कोई संत मुझसे सेवा नहीं लेगा, इसलिए भेष बदल करके जाता है, और भेष बदल करके ही संतों के चरणों की सेवा भी करता है, कुटियाओं की सफाई करता है। लेकिन आज परीक्षित ने विचार किया, सबसे बड़े पुत्र का नाम था जन्मेजय। जन्मेजय आज जवान हो गया, राज्य चलाने के योग्य हो गया। परीक्षित ने विचार किया, अब ये मेरा पुत्र हो गया, राज्य चलाने के योग्य है, इसलिए अब मुझे आगे की तैयारी करनी चाहिए। आगे की तैयारी क्या? वही भगवान का भजन। आज मेरे पास में एक भक्त आए थे सुबह, आज बड़ी खुशी हुई मुझे देख करके उन्हें, शायद मेरे सामने बैठे हुए कुर्सी पर। आज उन्होंने पूरी चर्चा मुझे बताई अपनी, और फिर एक ही बात कही, व्यास जी अब मेरा मन कर रहा है कि मैं अब भजन करूं, क्योंकि अब मुझे शांति है पूरी। देखो ऐसे विचार हमारे होने चाहिए। जब हमारी संतान अपने घर को चला ले, गृहस्थ को चला ले, तो फिर हमें सभी चिंताएं छोड़ देनी चाहिए, फिर हमें आगे की तैयारी करनी चाहिए, भगवान की शरण में हमें जाना चाहिए। लेकिन मैं तो देख रहा हूं मरने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन तिजोरी की चाबी नहीं दे रहे हैं। अलमारी की चाबी आज अपने पास है, अपनी अंटी में रहती है। बहुत बैठे होंगे यहाँ पर ऐसे, पुत्र जवान हो गए, गृहस्थ को चलाने योग्य हैं, लेकिन फिर भी मुकदमी को नहीं छोड़ रहे, आज उसी माया में फंसे हुए। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। परीक्षित से ज्ञान लो, चक्रवर्ती सम्राट है, लेकिन फिर भी आगे की तैयारी कर रहा है, और हमें करना भी चाहिए भैया। देखिए अपनी संतान से प्रेम करो। मैं नहीं कहता हूं, मैं किसी से ये नहीं कहता हूं कि सभी महात्मा हो जाओ, सभी सन्यासी हो जाओ, ये नहीं कहता मैं। देखो सन्यास जैसा आनंद हमें गृहस्थ में रह करके आता है, अगर धर्म के अनुसार गृहस्थ को भोगा जाए तो वो सन्यास जैसा आनंद हमें घर में आएगा। लेकिन घर में जो सन्यास नहीं भोग सकता है, वो जंगल में कितना भी चला जाए, वृंदावन में चला जाए, लेकिन वो आज बैरागी नहीं हो सकता है। उसे बैरागी नहीं कहते। बैरागी तो घर में रह करके करो, जैसे परीक्षित ने किया है। आज मैं तो एक ही बात कहता हूं, हमारी संतान होती है, 5 वर्ष तक हमें प्रेम करना चाहिए अपनी संतान से, लाड़ प्यार दो, जितना हो सके प्यार करो अपनी संतान से। लेकिन 5 वर्ष के बाद में हमें अपनी संतान को कुछ ताड़ना देनी चाहिए। उस लाड़ प्यार को छोड़ करके ताड़ना दो, क्योंकि जीवन में बनने का और बिगड़ने का यही समय है। 5 वर्ष के बाद में हमारी संतान बिगड़ेगी या बनेगी, यही समय है। उस समय हमें अपनी संतान का ख्याल करना चाहिए और उसे ताड़ना देनी चाहिए। लेकिन जब हमारी संतान 20 वर्ष की हो जाए, हमारे बराबर की हो जाए, तो अपनी संतान अपना पुत्र मत मानो, उसे अपना मित्र बना लो, मित्र जैसा व्यवहार करो उसके साथ, उसे प्रसन्न करो। लेकिन आज नहीं छोड़ते हैं,
मुकदमी नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन परीक्षित को देखो, जब जन्मेजय बड़ा हो गया तो आज उन्होंने वैराग्य हुआ। एक दिन ऐसा हुआ, घोड़े पर चढ़ करके परीक्षित जंगल में चले गए, लेकिन वहां जाकर के क्या देखा है, एक गाय और बैल का जोड़ा, और उसे एक पुरुष डंडा लेकर के पिटाई कर रहा है। लेकिन ये बता करके चलूंगा, ये गाय कौन है? ये गाय पृथ्वी है। पृथ्वी ने गाय का रूप बना रखा है। लेकिन ये बैल कौन है? ये धर्म का रूप है। आज धर्म ने ही बैल का रूप बना रखा है। लेकिन ये कलयुग आ गया है ना, क्योंकि सतयुग में धर्म के 4 पैर होते हैं, 4 पैरों से विचरण करता है हमारा धर्म। लेकिन जब सतयुग के बाद में क्या आएगा? त्रेता। त्रेता में आकर के एक पैर टूट जाता है धर्म का, 3 पैरों से विचरण करता है। लेकिन जब ये द्वापर आता है ना, तो एक पैर और टूट जाता है, केवल 2 पैरों से रहता है धर्म। लेकिन कलयुग में जाकर के एक पैर और टूट जाता है, लेकिन धर्म रह जाता है एक पैर से। लेकिन वही कलयुग एक पैर को भी तोड़ना चाह रहा है। डंडा लेकर के पिटाई हो रही है गाय बैल के जोड़े। परीक्षित को क्रोध आ गया, अरे दुष्ट, मेरे राज्य में गौ की सेवा होती है और तू मेरे राज्य में आकर के गाय को सता रहा है। कौन है तू? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और ये बात भी सत्य है। आज गाय की जगह पर सेवा भी हो रही है, तो किसकी हो रही है भैया? कुत्तों की। मैंने देखा कुत्तों की सेवा बहुत लोग कर रहे हैं। मैं नहीं कहता कि कुत्तों को रोटी मत खिलाओ, कुत्तों से प्रेम करो, लेकिन ममत्व मत करो। मैंने तो एक बात देखी है, मारुतियों में घुमा रहे हैं, साथ में रोड पर लेकर के घुमा रहे हैं कुत्तों को, डबल बेड पर सुला रहे हैं। आज जो अपने लिए नहीं खाते हैं वो अपने कुत्ते के लिए लाते हैं। लेकिन आज मैं तो एक ही बात कहूंगा, ऐसा ममत्व किसी ने कुत्ते के साथ में कर रखा है ना, वो अगले जन्म में कुत्ता बनने की तैयारी कर रहा है। उसे कुत्ता बनना पड़ेगा, ये निश्चित है, अगर ऐसा ममत्व किसी ने किया है। इसलिए मैं नहीं कहता कि कुत्ते से प्रेम मत करो, कुत्ते से प्रेम करो। हमारे घर पर जो कुत्ता आ जाए उसे रोटी खिलाओ, प्रेम से सभी को खिलाओ, लेकिन ममत्व किसी से मत करो। आसक्ति नहीं होनी चाहिए। ये आसक्ति ही तो नरक का कारण होती है। आसक्ति तो हमें अपनी पत्नी में भी नहीं होनी चाहिए, आसक्ति हमें अपनी संतान में नहीं होनी चाहिए, आसक्ति अपने घर में नहीं होनी चाहिए। आसक्ति तो केवल एक ही होनी चाहिए, भगवान कैसे मिलेंगे, भगवान के चरणों में प्रेम हमारा कैसे होगा, वो आसक्ति होनी चाहिए हमारी। हमारा कल्याण कैसे होगा, वो आसक्ति होनी चाहिए। लेकिन जो आसक्ति करता है ना, उसे नरक भोगना पड़ता है। इसलिए यहाँ परीक्षित को क्रोध आ गया, अरे दुष्ट, मेरे राज्य में गौ की सेवा होती है, तू इस प्रकार से सता रहा है, मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। धनुष बाण लेकर के पीछे पड़ गया, लेकिन कलयुग भी समझ गया ये जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन लौट करके परीक्षित के चरणों में गिर गया, आकर के रक्षा करो। युधिष्ठिर महाराज इतना ज्ञान तो दे गए थे परीक्षित को, भैया कोई दुश्मन भी शरण में आ जाए ना, उसे भी क्षमा कर देना, और ये करना भी चाहिए। हमारा कितना भी बड़ा दुश्मन क्यों ना हो, लेकिन अगर हमारी शरण में आ जाए तो उसे क्षमा कर देना चाहिए। बहुत लोगों को मैंने देखा है, बड़े मना मने कराते हैं, बड़े मनाने पड़ते हैं, लेकिन भैया वो दुश्मनी खत्म हो जानी चाहिए। अगर हमारे पास में आ गया वो मनुष्य, तो सबको बुला देना चाहिए, पीछी बात को। आ गया तो आ गया, हमारी सब खत्म हो गई। आज वही परीक्षित ने विचार किया, जब मेरे चरणों में गिर गया तो मारने का विचार छोड़ दिया, और एक ही बात कही है परीक्षित ने, एक बात सुन, मेरे राज्य में क्यों आया तू? कलयुग ने कहा मेरा समय आ गया।
गोविंद भगवान की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। आज यहाँ पर मारने का विचार छोड़ दिया है, लेकिन परीक्षित ने एक ही बात कही है, कलयुग मेरे राज्य को छोड़ करके कहीं चला जा। लेकिन कलयुग ने एक ही बात कही है, महाराज आप चक्रवर्ती सम्राट हो। अब मैं चारों तरफ देखता हूं तो आपका ही राज्य दिखाई देता है। अब ये बताओ कहां जाऊं, आप ही बताओ मुझे रहने के लिए। लेकिन परीक्षित ने कहा मेरे राज्य में अगर तुझे रहना है तो 4 स्थान दिए हैं परीक्षित ने रहने के लिए कलयुग को। यानी मेरे राज्य में रहना है तो कौन कौन से दिए हैं? देखिए पहला स्थान है द्यूतम पानम स्त्रिय सूना यत्रा धर्म चतुर्वेदः। पहला स्थान दिया है द्यूतम। द्यूत कहते हैं जुआ, जो जुआ खेलता है या जिस घर में जुए का धन आ रहा है, यानी जो सट्टा लगा रहा है, सट्टे का धन जिस घर में आ रहा है, या फिर ये समझो 2 नंबर की कमाई करके ला रहा है। 2 नंबर की किसी को परेशान करके अगर धन कमा करके ला रहा है, वहां जाकर के अपना आसन जमा दे। और सही है बात ये, जिस घर में 2 नंबर का धन आता है ना, जो जुए का धन आता है, ये मान लो कि उसके घर में कलयुग रूपी पाप प्रवेश कर गया, प्रवेश कर जाता है। लेकिन दूसरा स्थान पानम, जो दारू का सेवन करता है, जहां दारू के ठेके हैं, वहां जाकर के अपना आसन जमा दे। और ये बात भी सत्य है, जिस घर में दारू का सेवन हो रहा है ना, वो कितना भी तीर्थों में भ्रमण करता रहे, लेकिन उसकी बुद्धि कभी सतेज नहीं हो सकती है। उसे नरक भोगना पड़ेगा, ये निश्चित है, क्योंकि कलयुग प्रवेश कर जाता है। इसलिए दारू का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन वही कलयुग घबरा गया, महाराज नहीं रहूंगा, क्योंकि ये तो बहुत ही अपवित्र है। लेकिन तीसरा स्थान दिया है स्त्रिय सूना। अगर रहना है तो वहां रहना है जहां पराई स्त्रियों के साथ में भोग होता है। पराई स्त्री से जो प्रेम करता है, वहां जाकर के अपना आसन जमा दे। और ये बात भी सत्य है, लेकिन कलयुग चरणों में गिरेगा, नहीं रहूंगा महाराज। लेकिन चौथा स्थान बताया है यत्रा धर्म चतुर्वेदः, जहां हिंसा होती है, मारकाट होती है, कत्ल होता है, वहां जाकर के अपना आसन जमा दे। लेकिन कलयुग चरणों में गिर गया, महाराज ये तो बहुत ही अपवित्र स्थान है, इनमें मैं नहीं रहूंगा। समझने की कोशिश करें, इतना बड़ा पापी कलयुग इन स्थानों से घबरा रहा है, रहने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आज का मनुष्य इनमें रमता ही चला जा रहा है। आज का मनुष्य नहीं घबरा रहा है, इनमें रम रहा है, दिन रात लग रहा है। लेकिन यहाँ पर हाथ जोड़ करके एक ही बात कही है, महाराज एक कोई पवित्र स्थान दे दो मुझे। आज परीक्षित महाराज के मुखार बिंद में से न जाने क्यों निकल गया, कंचन में बास, तेरा सोने में बास होगा। जब सोने में बास दिया है ना, तो एकदम से कलयुग प्रसन्न हो गया। और कलयुग ने एक ही बात कह दी है, महाराज आज तक शासन मेरे ऊपर चल रहा था, लेकिन आज से शासन मेरा तुम्हारे ऊपर चलेगा। क्यों? वही परीक्षित सोने का मुकुट पहन करके गया था, सोने का मुकुट पहन करके, इसलिए जाकर के सूक्ष्म रूप ले करके उसी में प्रवेश कर गया और परीक्षित की बुद्धि को बिगाड़ दिया। इसीलिए तो हम कहते हैं भैया कलयुग में अधिक सोना मत पहना करो। अधिक सोना पहनोगे तो कलयुग का बास होता है। वैसे हर एक सोने में नहीं होता है, जो मेहनत की कमाई से होता है ना सोना, उसमें कलयुग का बास नहीं है। अगर 2 नंबर का सोना अगर तुमने पहन लिया ना, तो ये मान लो को बुद्धि को बिगाड़ेगा। आज वही ये परीक्षित के सर पे जो मुकुट था, ये 2 नंबर का मुकुट था, ये सोने का। ये किसका था? ये जरासंध का मुकुट था। ये पांडव विजय प्राप्त करके जरासंध को जीत करके लाए थे, लेकिन ये बक्से में बंद था। लेकिन एक दिन परीक्षित ने बक्से को खोल करके देखा, तो उसने देखा इसमें बहुत सुंदर मुकुट है, मेरे दादाओं ने मेरे लिए छोड़ा है, इसलिए अपने मुकुट को उतार के रख दिया और उसी मुकुट को धारण करके आज जंगल में गया। ये 2 नंबर का था, इसलिए वही कलयुग प्रवेश कर गया। लेकिन अब तो संतों का अपमान करने लगा है। पहले सेवा करता था ना,
आज प्यास ने सताया, लेकिन प्यास से सताता हुआ आज पहुंच गया कहां पर, जहां समीक ऋषि की कुटिया है, और वहीं पर चिल्लाने लगा है, ऋषिदेव मुझे प्यास लग रही है, आज मुझे जल की व्यवस्था करो मेरे लिए। लेकिन समीक ऋषि तो असली समाधि में बैठे थे। समाधि किसे कहते हैं भैया? परिपक्व भजन, यानी पका हुआ भजन। पका हुआ भजन जो होता है ना, उसे समाधि कह देते हैं। जिसने मन को संसार से हटा करके परमात्मा से जोड़ रखा है, उसी को समाधि कह देते हैं। आज वो असली समाधि थी, लेकिन आज जैसी समाधि नहीं है। बहुत लोगों को मैंने देखा है, माला लेकर के बैठ जाते हैं, जप करते हैं, लेकिन पत्नी जी सामने हो करके निकल गई ना, तो एकदम से माला को छोड़ देते हैं। और क्या कहते हैं, कुछ कह रही थी मुझसे, माला को छोड़ देते हैं। और पत्नी कह रही है, मैंने तो कुछ कहा नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा है। लेकिन पतिदेव क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ ऐसा लग रहा था, तुम कुछ बोल रही थी, मुझे कुछ ऐसा लग रहा था। लेकिन आज की तपस्या ऐसी है, ऐसी समाधि रह गई है, लेकिन वो समाधि नहीं है। यानी समाधि तो वो है पका हुआ भजन, जिसने मन परमात्मा से जोड़ रखा है, केवल संसार से हटा करके। आज चल रहा है, चक्रवर्ती सम्राट है परीक्षित, लेकिन कुशलता पूछने वाला कोई पैदा नहीं है। लेकिन परीक्षित को क्रोध आ गया। यहाँ पर परीक्षित ने विचार किया, कहीं ऐसा तो नहीं है ये ढोंग बना करके बैठा हो, इसकी असली समाधि है या नकली, इसकी भी परीक्षा ले लूं। इसलिए परीक्षित ने क्या किया, एक मरा हुआ सर्प पड़ा है रास्ते में, उसे बाण से उठा करके समीक ऋषि के गले में डाल दिया। मरा हुआ क्यों डाला? अगर नकली समाधि होगी तो सर्प को देख करके अभी आंखें खुल जाएंगी इसकी, लेकिन जिंदा नहीं डाला। हो सकता है असली समाधि हो, ऐसा ना हो इसे काट ले, इसलिए मरा हुआ सर्प डाला है परीक्षित ने। लेकिन डाल करके परीक्षित चले गए। परीक्षित की समझ में आ गया ये असली समाधि में बैठे ऋषिदेव। लेकिन यहाँ पर चले श्रृंगी ऋषि, जो समीक ऋषि का पुत्र था, आज बड़ा प्रेम से बच्चों के साथ में खेल रहा है। बच्चों ने जाके शिकायत कर दी, आज तुम्हारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। किसने? वही परीक्षित आया था। श्रृंगी ऋषि ने आकर के देखा तो क्रोध बढ़ गया। श्रृंगी ने कहा, रे दुष्ट, तेरी इतनी बड़ी हिम्मत हो गई, मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प, लेकिन आज तूने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, लेकिन मैं तेरे गले में आज जिंदा सर्प पहनाई देता हूं। इतना क्रोध आया, कमंडल से जल लेकर के बड़ा प्रेम से छोड़ दिया। आज से 7वें दिन तक्षक नाग डस लेगा और तेरी मृत्यु हो जाएगी। तक्षक नाग डस लेगा, मृत्यु हो जाएगी। ऐसा कहकर के जल को छोड़ दिया है। उसके बाद में पिताजी के हृदय से लिपट कर रोने लगे। जब रोने लगे तो समीक ऋषि की समाधि खुल गई। समीक ने देखा, बेटा क्या बात हो गई? संगी ने कहा, तुम्हारे गले में ये सर्प किसने? वही परीक्षित राजा आया था, लेकिन बेटा तूने कुछ कहा तो नहीं? लेकिन श्रृंगी ने कहा, पिताजी मैंने तो उसे श्राप दे दिया, आज से 7वें दिन तक्षक नाग डस लेगा, तेरी मृत्यु हो जाएगी। समीक ऋषि रोने लगे। समीक ऋषि ने एक ही बात कही है, बेटा तूने अच्छा नहीं किया। क्यों? ऐसा राजा तो अमर होना चाहिए, अमर होना चाहिए, क्योंकि हमारे चरणों की सेवा करता है। लेकिन श्रृंगी ने कहा, कुछ भी सही पिताजी, मैंने उसे श्राप दे दिया। लेकिन समीक ऋषि ने कहा, ऐसा कर, किसी शिष्य को भेज करके उसे कम से कम बता तो दे कि 7वें दिन तक्षक नाग डस लेगा और मृत्यु हो जाएगी। लेकिन यहां पर चले, परीक्षित ने जैसे ही मुकुट को उतार के रखा ना, तुरंत उसे होश आ गया और उसने विचार किया, आज मुझसे एक संत का अपमान हो गया, ये अच्छा नहीं किया। और आज अनशन लेकर के बैठा है, वो जलपान भी नहीं कर रहा है, अनशन लेकर के बैठा हुआ विचार कर रहा है, इसका दंड मुझे मिलना चाहिए और इसके बदले मुझे मृत्यु दंड मिल जाए तो अच्छी बात है। क्योंकि आगे आने वाले राजा किसी संत का अपमान तब भी नहीं किया करेंगे, मुझे दंड मिलना चाहिए। यानी समझ करके चले, छोटी सी गलती हुई है परीक्षित से, एक छोटी सी गलती को लेकर के मरने की तैयारी कर रहा है, जलपान नहीं कर रहा है। लेकिन हमसे तो न जाने कितनी जिंदगी में आज गलतियां होती हैं, लेकिन हमने कभी प्रायश्चित नहीं किया। लेकिन वहां पर चले, वही समीक ऋषि का भेजा हुआ शिष्य आ गया। उसने चिल्ला करके कहा, महाराज मरने की करो तैयारी, 7वें दिन तक्षक नाग डस लेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। आज का मनुष्य होता तो शायद अटैक पड़ जाता उसी समय, आज का होता। लेकिन यहाँ परीक्षित को तो हंसी आ गई।
परीक्षित ने बड़ा प्रेम से एक ही बात कही है, ये तुम्हारे गुरुजी ने अच्छा किया है कि मुझे मृत्यु दंड दे दिया, लेकिन ये अच्छा नहीं किया कि मुझे 7 दिन क्यों दे दिए। मेरी मृत्यु तो आज ही होनी चाहिए, लेकिन कुछ भी सही, परीक्षित ने विचार किया मुझे 7 दिनों को सदुपयोग में लाना है। जन्मेजय को राजा बना दिया और राजा बना करके परीक्षित ने बैराग लिया है और निकल करके जंगल में चले गए। जंगल में जाकर के जितने भी संत मिलते हैं ना, संतों से जाकर के एक ही बात कहते हैं, परीक्षित महाराज ये बताओ मुझे कौन सा साधन करना चाहिए, मेरी मुक्ति कैसे होगी, 7 दिन मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन कोई संत उत्तर नहीं दे रहा है, बैठे बैठे रो रहे हैं सभी। ऐसे राजा को ये मृत्यु दंड दे करके अच्छा नहीं किया श्रृंगी ने, ऐसा राजा तो अमर होना चाहिए, लेकिन रो रहे हैं। लेकिन परीक्षित ने कहा रोने से काम नहीं चलेगा, मेरी मुक्ति का साधन बताइए। लेकिन यहां संत घेर करके बैठे हैं, लेकिन भगवान ने प्रेरणा दे दी है सुखदेव स्वामी जी के लिए, जाओ तुम्हारा शिष्य इंतजार कर रहा है तुम्हारा। और आज वही सुखदेव जी आ रहे हैं, एक लंगोटी लगा रखी है केले के पत्तों की, मोर मोर धीरे धीरे आ रहे हैं, तोते जैसी नासिका है, शेर जैसे कंधे हैं, धीरे धीरे आए, संतों के समाज में जैसे ही प्रवेश किया है ना, आज सभी ने खड़े होकर के स्वागत किया है। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। आज वही सुखदेव जी जब बीच में खड़े हुए हैं, संतों ने खड़े होकर स्वागत किया, लेकिन उसी समय परीक्षित के नेत्र खुले और परीक्षित ने देखा हुआ प्यासे को कुएं के पास जाना चाहिए, लेकिन आज उल्टा हो रहा है, आज तो प्यासे के पास में कुआं ही चल करके आ गया। यानी ब्रह्मनिष्ठ गुरु मुझे आज मिल गए देख करके, क्योंकि केले के पत्तों की लंगोटी लगा रखी है। अब दूत वृत्ति है सुखदेव स्वामी जी की, लेकिन बड़ा प्रेम से हाथ जोड़ करके स्तुति गा रहा है। कितना सुंदर श्लोक में स्तुति की है परीक्षित महाराज ने आज सुखदेव स्वामी जी की। मैं छत्री हूं आज। आहो अद्य वयम ब्रह्मन् सत से प्याछत्र बंधवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आज गुरुदेव मुझे तीर्थ के तुल्य बना दिया तुमने, क्योंकि मैं एक छत्री हूं और छत्री को इस प्रकार से दर्शन दिया आपने, आज तीर्थ के तुल्य बन गया मैं। लेकिन आज बड़ा प्रेम से स्तुति गा रहा है, कितना सुंदर श्लोक में, कृपया तिथि रूपेण भावोपदेश तीर्थ का, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तीर्थ के तुल्य बना दिया मुझे, आज वही आसन डाल दिया है। सुखदेव स्वामी जी उस पर विराजमान हैं। सुखदेव जी ने बड़ा प्रेम से पूछा है, परीक्षित तू जंगल में क्यों बैठा है और ये संत तुझे घेर करके क्यों बैठे। और देखिए कोई मामूली संत नहीं थे वहां पर, वशिष्ठ भी बैठे वहां पर, विश्वामित्र बैठे हैं, कण्व ऋषि बैठे हैं, दुर्वासा ऋषि बैठे हैं, लेकिन और क्या कहा जाए, सुखदेव स्वामी जी के जो पिता हैं व्यास जी, वो भी विराजमान है वहां पर। ऐसे ऐसे संत हैं, लेकिन वही सिंहासन डाल दिया। सुखदेव स्वामी जी ने कहा है, परीक्षित अब ये बता क्यों बैठा है जंगल में, क्या हो गया बता मुझे। तो यहां पर बड़ा प्रेम से परीक्षित महाराज ने 2 ही प्रश्न किए, और ये दोनों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है भैया।
पहला प्रश्न क्या किया है सुखदेव स्वामी जी के सामने? गुरुदेव, सदैव इस मनुष्य को, इस जीव को क्या करना चाहिए, इसका लक्ष्य क्या है? ये मनुष्य शरीर हमें मिल गया, इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के बाद में हमें क्या करना चाहिए, हमारा लक्ष्य क्या है? सुखदेव जी को हंसी आ गई। सुखदेव जी ने कहा बहुत चालाक चेला मिल गया, पहले प्रश्न में ही सब कुछ पूछ लिया इसने। ये मनुष्य को सदैव क्या करना चाहिए, लेकिन दूसरा प्रश्न कितना अटपटा किया है गुरुदेव, जिसकी मृत्यु निकट आ जाए उस समय क्या करना चाहिए? मृत्यु का मतलब बुढ़ापा, यानी जब बुढ़ापा आ जाए तो उस समय क्या करना चाहिए? आज सुखदेव स्वामी जी ने मुस्कुरा करके कहा बहुत चालाक चेला है, चेला तो बहुत मिले हैं लेकिन ऐसा चेला कोई नहीं मिला आज। लेकिन सुखदेव जी ने कहा है एक बात सुन ले परीक्षित, मैं समझ गया कि तू आज 7 दिन में तेरी मृत्यु होने वाली है, इसलिए तेरे लिए तो 7 दिन मिले हुए हैं, लेकिन राजा खटवांग तो 2 घड़ी में ही मुक्त हो गया था, 2 घड़ी में। अब यहां शंका हो जाती है ये खटवांग कौन थे? ये सूर्यवंशी राजा थे। लेकिन एक बार ऐसा हुआ देवताओं में और दैत्यों में युद्ध छिड़ गया। जब युद्ध छिड़ गया तो देवताओं ने इस खटवांग राजा से सहायता मांगी, महाराज हमारी सहायता करो। लेकिन खटवांग राजा ने रात दिन लग करके युद्ध किया, आज देवताओं को विजय दिला दी। लेकिन देवता प्रसन्न हो गए, देवताओं ने कहा राजन हमसे मांग लो क्या चाहते हो। खटवांग राजा ने कहा एक बात सुनो देवताओं, मेरे मरने में कितना समय है। देवताओं ने योग दृष्टि डाल करके देखा तो केवल 2 घड़ी बची है। 2 घड़ी का मतलब क्या है? 1 घंटे से भी कम, यानी 2.5 घड़ी का 1 घंटा होता है, लेकिन इसके मरने में तो केवल 1 घंटे से भी कम है। लेकिन महाराज 1 घंटा भी नहीं है तुम्हारे मरने में। खटवांग राजा ने कहा तो तुम्हें 2 घड़ी के लिए मैं तुमसे क्या मांगू, और वहीं समाधि लगा करके बैठ गया और अपने मन को परमात्मा से जोड़ दिया उसने। और देखा जाए तो 2 घड़ी में ही विमान आया राजा के लिए, और 2 घड़ी में ही मुक्त हो गया, भगवान के विमान में बैठ करके गया। लेकिन यहां पर राजा तेरे लिए तो 7 दिन है, मैं तुझे अमर कथा का पान कराऊंगा, और जो अमर कथा का पान कर लेगा ना आज तेरी मुक्ति हो जाएगी, नरक कभी भोगना नहीं पड़ेगा तुझे। लेकिन यहां परीक्षित ने प्रश्न कर दिया है गुरुदेव ये अमर कथा कहां से मिली आपको, ये अमर कथा कहां से प्राप्त हुई आपको जो मुझे सुनाने के लिए जा रहे हैं? तो आज सुखदेव स्वामी जी उसी का वर्णन कर रहे हैं बड़ा प्रेम से। परीक्षित ये मुझे भोले बाबा से प्राप्त हुई थी। भोले बाबा से कैसे? देखिए ये सुखदेव जी कौन थे भैया? ये राधा रानी के शिष्य थे और गोलोक में विहार करते थे राधा रानी की गोद में। लेकिन राधा रानी ने विचार किया ये मेरा शिष्य अगर मृत्यु लोक में चला जाए तो जीवों का उद्धार कर देगा, इसलिए बड़ा प्रेम से तोते के रूप में रहते थे। राधा ने हाथ फेरते हुए कहा बेटा तू मृत्यु लोक में चला जा जीवों का उद्धार करने के लिए। लेकिन सुखदेव जी ने कहा है गुरुदेव मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि 2-4 माला तुम्हारे नाम की मैं जपता हूं नहीं, यहाँ पर मृत्यु लोक में जाकर के वो माया मुझे घेर लेगी। लेकिन राधा ने आश्वासन दे दिया है, राधा रानी ने एक ही बात कह दी है ये माया तेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगी, चला जा उद्धार करने के लिए। आज वही सुखदेव जी आने को तैयार हैं हमारे लोक में। लेकिन यहां नारद जी ने भी विचार किया है सुखदेव जी अगर आ जाएं तो इन जीवों का उद्धार हो जाए, लेकिन कोई रास्ता होना चाहिए। नारद जी ने विचार किया कैसे आएंगे ये। नारद जी ने विचार किया मैंने एक बार विष्णु में और लक्ष्मी जी में झगड़ा करा दिया, लेकिन एक बार मैंने ब्रह्मा जी में और सरस्वती में झगड़ा करा दिया, लेकिन अभी ये भोले बाबा रह गए। इसलिए नारद जी ने विचार किया आज मुझे भोले बाबा में और पार्वती में झगड़ा कराना है, चाहे कुछ भी हो जाए। आज नारद जी चले गए, बीड़ा बजाते बजाते कहां पर पहुंच गए? कैलाश पर, जहां मैया पार्वती बैठी हैं। और मैया पार्वती को बड़ा प्रेम से जाकर के प्रणाम किया। मैया ने कहा है ये बताओ नारद जी बहुत दिनों में आना हुआ है, कहां रहते हो? लेकिन नारद जी ने कहा मैंने आना जाना बंद कर दिया है सभी जगह से। क्यों?
क्योंकि इन लोगों का प्रेम बनावटी रह गया है, कोई दिल से प्रेम नहीं करता है। पार्वती मैया ने कहा इसका मतलब क्या है? नारद जी ने कहा मुझे ऐसा लगता है कि भोले बाबा तुमसे प्रेम नहीं करते। आग लगा दी यहां पर। मैया पार्वती ने कहा भोले बाबा मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि संसार में किसी से नहीं करते। लेकिन ये अच्छी बात है मैया, तुम्हारा प्रेम दिनों दिन बढ़ता रहे, लेकिन एक बात सुनो, जो प्रेम किया जाता है ना दिल से, तो फिर कोई बात नहीं छुपाई जाती है। हाँ, मेरे पतिदेव तो सब बात को बता देते हैं, गुप्त बात भी बताते हैं। लेकिन नारद जी ने कहा ये भी बता दिया, जो गले में मुंडों की माला पड़ी है इसमें मुंड किसके हैं, ये भी बताया होगा। मैया ने कहा ये तो आज तक नहीं बताया मुझे। नारद जी ने कहा फिर क्या खाक प्रेम करते हैं तुमसे? जब ये नहीं बताया, जो 24 घंटे मुंडों की माला पहन करके मुंड डाल करके ये तुम्हें नहीं बताया, तो फिर खाक प्रेम कर रहे हैं तुमसे। लेकिन मैया ने कहा तो आज सबसे पहले इसी को पूछूंगी मैं। नारद जी ने कहा चलो बात बन गई। अब लेकर के जा रहे हैं, भोले बाबा बैठे हैं रास्ते में, आंख बंद करके प्रणाम किया है और एक ही बात कह दी है, बाबा मैया याद कर रही है, शीघ्र चले जाओ घर के लिए। मैया याद कर रही है। भोले बाबा को हंसी आ गई, मेरे घर से आए तो जरूर याद कर रही होगी, क्योंकि वो जानते थे नारद जी की करतूत को। आज मेरे घर से आए हो तो जरूर याद करेगी। लेकिन बड़ा प्रेम से भोले बाबा गए, लेकिन यहाँ तो मैया पार्वती कैसे बैठी हैं, बर्तन इधर-उधर बिखरे पड़े आंगन में, अनशन लेकर के आंगन में बैठी हुई हैं। क्या सबसे पहले यही पूछूंगी? लेकिन भोले बाबा ने प्रवेश करते ही समझ गए कि ये नारद जी आ गए और ये आग लगा के गया है कुछ न कुछ यहाँ पर। और ये पतिदेव समझ जाते हैं भैया घर में प्रवेश करते ही करते कि आज हमारे घर में क्या होने वाला है। जब बर्तन इधर-उधर खटखन हो जाए ना, तो ये समझ लो कि कोई ना कोई दाल में काला है आज हमारे घर में। ये प्रवेश करते ही समझ जाते हैं। लेकिन बड़ा प्रेम से भोले बाबा ने कहा क्यों प्रसाद नहीं पकेगा, क्यों बैठी हो? मैया ने कहा पहले मेरे सामने आकर के बैठ जाओ। भोले बाबा बैठ गए। मैया ने बड़ा प्रेम से कहा है एक बात सुनो, तुम ऊपर से ही काले नहीं हो, तुम्हारा हृदय भी काला हो चुका है। तुम ऊपर से ही काले नहीं हो। भोले बाबा ने कहा अंदर से काला तो वो होता है जो कपट करता है। मैया ने कहा तुम महाकपटी हो। क्यों ये बताओ, तुम्हारे ये गले में जो मुंडों की माला पड़ी है ये किसके मुंड है, ये तुमने आज तक बताया मुझे? भोले बाबा ने कहा ये नारद पढ़ा गया इसे, और नारद का पढ़ाया हुआ चेला कभी फेल नहीं हो सकता है। इसलिए भोले बाबा ने कहा तुमने मुझे पूछा नहीं और मैंने तुम्हें बताया नहीं। लेकिन किसके मुंड है ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। पार्वती मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं, ये प्रत्यक्ष मेरी माला है। इसका मतलब क्या है? भोले बाबा ने कहा जितने मुंड पड़े ना मेरी माला में, ये सब तुम्हारे मुंड है, सब तुम्हारे मुंड है। जब जब तुम परिवर्तन लाती हो ना अपने जीवन में, क्रिया करती हो, आज तुम्हारे मुंडों को काट काट करके अपनी माला में प्रो लेता हूं। लेकिन मैया ने झंझला करके कहा फिर तो तुम महाकपटी निकले। ऐसी कौन सी दवा तुमने खा रखी है जो तुम्हारी मृत्यु आज तक नहीं हुई और मैं इतनी बार मर गई? कौन सी दवा खा रखी है तुमने? भोले बाबा ने कहा मैंने अमर कथा का पान कर, मेरी मृत्यु नहीं होती है। लेकिन मैया ने कहा ये अमर कथा का पान मुझे क्यों नहीं कराया? तुमने मुझसे किया नहीं, कहा नहीं, मैंने करा। अगर ये अमर कथा पान करने की इच्छा है तो मैं तुम्हें अमर कथा का पान भी करा दूं। आज मैया ने कहा कराइए। आज बड़ा प्रेम से तुरंत ही चले गए। कहां पर? वहीं चले गए जहां अमरनाथ की गुफा है। आज बाबा बर्फानी का दर्शन होता है आज भी वहां पर। वहीं उस गुफा में प्रवेश कर गए। मैया पार्वती को लेकर के ताली बजा करके जितने पक्षी थे सभी को उड़ा दिया। लेकिन वहीं पर एक पगडंडा वहीं रखा रहे। लेकिन भोले बाबा ने कहा पार्वती मैं जब कथा सुनाता हूं तो आंख बंद करके सुनाता हूं, मुझे कैसे मालूम पड़ेगी कि तुम कथा सुन रही हो? मैया ने कहा मैं हुंकार देती जाऊंगी। आज वही आसन जमा करके बैठ गए। कथा प्रारंभ हो गई। मैया हुंकार दे, लेकिन आज वही तोती का जो अंडा था ना परिपक्व, वही बच्चा भी आज कथा सुन रहा है। अंडे को फोड़ करके बैठ गया पीछे।
आज पूरी कथा का पान करता जा रहा है। प्रथम स्कंद से लेकर के कहां तक कथा पहुंच गई, आज 11वें स्कंद तक पहुंच गई। और वहीं पर भगवान कृष्ण उद्धव जी को ज्ञान वैराग्य की कथा सुना रहे हैं। और भैया जहां ज्ञान वैराग्य की कथा आती है ना, वहां नींद हमें भी आ जाती है। और जहां चुटकुले चलते हैं ना, वहां नींद उड़ जाती है। जहां चुटकुले आते हैं, दृष्टांत आते हैं, वहां नींद उड़ जाती है। लेकिन जब हम ज्ञान वैराग्य की कथा कहते हैं तो बड़ा प्रेम से नींद आती है। आज भी मैं देखता हूं अपने श्रोताओं को, आज वही ज्ञान वैराग्य की कथा चल रही है। आज मैया पार्वती को नींद आ गई, लेकिन वो हुंकार बंद होने लगी है। लेकिन बच्चे ने विचार किया, ये मैया को तो नींद आ गई, अगर हुंकार बंद हो गई तो ये कथा भी बंद हो जाएगी। इसलिए मैया की जगह पर उस बच्चे ने हुंकार देना प्रारंभ कर दिया। बोले बाबा आंख बंद करके सुनाते रहे। पूरी कथा हो गई, उसके बाद में जयकारा लगाया, जोरदारी से हम भी लगाएं, दोनों हाथ ऊपर करके बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जब जयकारा लगाया तो मैया पार्वती के नेत्र खुल गए। मैया ने बड़ा प्रेम से हाथ जोड़ करके कहा है, भगवान कृष्ण ने उद्धव को फिर आगे क्या कथा सुनाई। बोले बाबा ने कहा इसका मतलब क्या है, मेरी कथा तो पूरी हो गई और ये अभी उद्धव और श्री कृष्ण के प्रसंग पर लटक रही है। अभी इसका मतलब इसे नींद आ गई शायद। बोले बाबा ने कहा क्या नींद आ गई तुम्हें? मैया ने कहा हाँ, थोड़ा सा झोंका आ गया मुझे। बोले बाबा ने देखा तो फिर हुंकार कौन दे रहा था? भाई ये तो सो गई, लेकिन हुंकार कौन दे रहा है? लेकिन तीसरा नेत्र उघार करके जब भोले बाबा ने देखा है तो वही तोती का बच्चा पीछे बैठ करके कथा को सुन रहा है। भोले बाबा ने कहा इसमें कोई ऐतराज नहीं है, मुझे तूने कथा का पान किया, लेकिन ऐतराज इस बात का है, अरे दुष्ट तूने ब्रह्म विद्या की चोरी की है, आज पीछे बैठ करके कथा को श्रवण किया है, इसलिए मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, त्रिशूल लेकर के मारने को दौड़े। और ये हमारी कथा के नियम होते हैं भैया। कुछ पहली बात तो कभी भी हमें पीछे बैठ करके कथा नहीं सुननी चाहिए। बहुत लोगों को मैंने देखा है, कहते भी हैं व्यासी हमारे घर पर इतनी अच्छी आवाज आती है कि हम यहीं बैठे बैठे सुनते रहते हैं। बहुत लोग कह देते हैं, यानी हमारे पास दूर बहुत अच्छी आवाज आती है इसलिए यहीं बैठ करके सुनते हैं। ये बहुत बड़ा अपराध है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हमें मालूम पड़ जाए कथा कहीं हो रही है तो आज छोड़ करके पंडाल में हमें जाना चाहिए। और कहां बैठना चाहिए? वक्ता के सामने, इधर उधर नहीं, बगल में नहीं, आज बिल्कुल सामने बैठना चाहिए, जो वक्ता से नजर मिलती रहे। आज कथा श्रवण करने के लिए जा रहे हैं, सत्संग में जा रहे हैं, तो सामने बैठ करके सुनना चाहिए। हमें पीछे बैठ करके कभी श्रवण नहीं करना चाहिए, ये बहुत बड़ा अपराध है। लेकिन दूसरी बात, कथा में बीच में हमें कभी बात नहीं करनी चाहिए। और जो बात करता है ना, हमारे शास्त्र कहते हैं वो अगले जन्म में चमगादड़ बनता है। चमगादड़ देखी होगी तुमने, उल्टी लटकी रहती है ना पेड़ पर। आज अगले जन्म में वही शरीर धारण करना पड़ता है जो कथा में आकर के बीच में बातें करता है। लेकिन तीसरा नियम हमारी कथा का है, बीच कथा में से कभी हमें उठना नहीं चाहिए। सत्संग में कथा में हम कहीं जाएं पूरा करके जाना चाहिए, बीच में से हमें नहीं जाना चाहिए। ये भी एक अपराध है, बहुत बड़ा पाप है। लेकिन आज वही भोले बाबा को क्रोध इतना आया है कि आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि पीछे बैठ करके ब्रह्म विद्या की चोरी की है तुझे। आज बच्चा ने भी देखा है कि ये मुझे छोड़ेंगे नहीं, वो उड़ने लगा पीछे पीछे भोले बाबा, आगे आगे वो बच्चा, लेकिन उड़ करके कहाँ आया? कैलाश से नीचे बड़ा प्रेम से व्यास जी की एक कुटिया है जिसका नाम था सम्याप्रास। लेकिन वहीं पर बुढ़ापा आ गया। अरणी देवी कहती हैं अपने पति देव से, व्यास जी से, बुढ़ापा आ गया लेकिन पुत्र तो हुआ नहीं। आज व्यास जी ने कहा भगवान भला करेंगे। दोनों में ऐसे ही बात हो रही थी। उसी समय क्या हुआ है, आंगन में खड़ी है अरणी देवी, वही बच्चा दरवाजे में प्रवेश कर गया और जैसे ही मुख फाड़ करके जमाई लिया ना अरणी देवी ने, वो बच्चा मुखार बिंद में प्रवेश कर गया और उधर में जाकर के बैठ गया। लेकिन भोले बाबा त्रिशूल लेकर के दरवाजे पर बैठे, बेटा कभी तो निकलेगा तभी मारूंगा। लेकिन उतनी देर में व्यास जी आ गए। व्यास जी ने कहा क्यों,
मेरे घर का पहरा क्यों लग रहा है आज? भोले बाबा ने कहा मेरा दुश्मन है तुम्हारे घर में। क्या हो गया? उसने अमर कथा का पान कर लिया है छुपके से। लेकिन व्यास जी को हंसी आ गई। व्यास जी ने कहा अब ऐसा करो, चुपचाप लौट जाओ कैलाश के लिए। भोले बाबा ने कहा मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन व्यास भगवान ने एक ही बात कही है, अगर तुमने उसे मार दिया भोले बाबा तो तुम्हारी अमर कथा बिल्कुल झूठी हो जाएगी, असत्य हो जाएगी। इसलिए जिसने अमर कथा का पान कर लिया क्या वो मरेगा? अगर तुमने मार दिया तो ये अमर कथा बिल्कुल असत्य हो जाएगी। और भोले बाबा की समझ में आ गया और वो तुरंत लौट करके चले गए। लेकिन 12 वर्ष के बाद में आज सुखदेव स्वामी जी का जन्म हुआ है, अवतार हुआ है। लेकिन नार भी नहीं कटा है। आज व्यास भगवान पीछे जा रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं, अरे पुत्र तुझे माया का डर लग रहा है तो मैं तेरा विवाह नहीं करूंगा। लेकिन सुखदेव जी कहां सुनने वाले थे, जंगल में चले गए। लेकिन जंगल में जा करके आसन जमा करके बैठ गए। व्यास भगवान ने बहुत कोशिश की लेकिन सुखदेव जी को वापस नहीं ला पाए। लेकिन वापस कब आए? जब व्यास जी ने भागवत जी के श्लोक आज सुखदेव जी को श्रवण करवाया सेवकों के द्वारा। आज उन्हीं का अध्ययन करने के लिए सुखदेव जी आ गए और भागवत का अध्ययन किया है बहुत अच्छी प्रकार से। और आज सुखदेव जी कहते हैं वही अमर कथा का पान तुझे कराऊंगा जो भोले बाबा से मैंने किया था, वही पान कराऊंगा। बहुत अच्छी प्रकार से आसन जमा करके बैठे और आज कथा प्रारंभ कर दी है। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं हूँ कुछ भी, करता नहीं हूँ कुछ भी, सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। मेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से
सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। बोलिए गोविंद भगवान की जय। देखो भाई, जयकारे में कंजूसी नहीं होनी चाहिए, जोर से जयकारा लगाइए, क्योंकि अब तो कैमरा तुम्हारी तरफ हो रहा है ना, सभी के फोटो आएंगे, ऊपर हाथ करके जयकारा लगाइए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। आज बहुत अच्छी प्रकार से यहाँ परीक्षित महाराज ने प्रश्न कर दिया है, गुरुदेव अब मुझे 7 दिन क्या करना चाहिए जिससे मेरी मुक्ति हो जाए, क्योंकि 7वें दिन तक्षक नाग डसेगा। लेकिन यहां पर सुखदेव स्वामी जी ने 5 साधन बताए, और देखिए बड़ा ध्यान देने की जरूरत है इन 5 साधनों में। और मैं तो एक ही बात कहता हूं, तुमने ये 5 साधन निभा लिए ना, तो सभी के लिए विमान आएगा 7वें दिन, और सभी विमान में बैठ के जाएंगे। अगर ये 5 साधन हमारे पास में है भगवान को प्राप्त करने के लिए, कितना सुंदर श्लोक में समझा रहे हैं सुखदेव जी ने कहा है, परीक्षित अब तुझे क्या करना चाहिए 7 दिन तक, और बड़ा ध्यान देना है, हमें भी ये साधन करने चाहिए जीवन में। आज जितासनो जित श्वासो, जितासन सबसे पहला साधन है आसन को जीतना, जित श्वासो। दूसरा साधन है श्वासों को जीतो, जितासनो जित श्वासो, जित संगो जितेन्द्रिय, जित संगो जितेन्द्रिय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पहला साधन आसन को जीतो। मैंने देखा है यहाँ बैठते हैं आकर के बेचारे, लेकिन आधा घंटा बैठते हैं ये घुटने दुखना प्रारंभ हो जाता है। कोई कोई तो मेरी तरफ ही पैर लंबे करके बैठ जाता है, फिर लंबे पैर करता है। इसलिए आसन नहीं है तो भजन नहीं होगा, आसन होना चाहिए हमारे पास। लेकिन आसन में ये नहीं कहता कि पद्मासन लगा के बैठो, जैसे मैं बैठा हूं आलती पालती लगा करके। इस आसन का नाम है सुखासन। ऐसा आसन लगा करके हमें बैठना चाहिए, और 4 घंटे 2 घंटे 3 घंटे बैठ करके हमें भजन करना चाहिए। अगर आसन नहीं है तो फिर भजन नहीं होगा। लेकिन भैया अगर ऐसे नहीं बैठा जा रहा है तो इसका मतलब हम भजन न करें, भजन तो हमें करना पड़ेगा। लेकिन कोई भी आसन हो, लेकिन एक आसन एक ऐसा है, उस आसन से हमें कभी नहीं बैठना चाहिए। जो मेरे श्रोता कुछ बैठे रहते हैं, ऊपर को घुटने किए और हाथ बांध करके बैठ जाते हैं। अभी हमारे परीक्षित महाराज बैठे थे थोड़ी देर पहले, यानी दोनों हाथ बांध करके घुटने ऊपर करके बैठ गए। इस आसन का नाम है दरिद्रासन। इस आसन को लगा करके अगर हम बैठते हैं ना, तो ये मान लो कि दरिद्री हो जाएंगे, दरिद्री होना पड़ेगा। इसलिए कोई भी आसन लगाइए। मैं ये नहीं कहता कि सुखासन लगाओ या पद्मासन लगाओ, नहीं बैठा जा रहा है तो कोई बात नहीं है, कुर्सी ले लो, कुर्सी पर बैठ करके भजन करो। लेकिन आसन एक होना चाहिए।
कुर्सी पर भी नहीं बैठा जा रहा है तो मैं तो एक ही बात कहूंगा, खड़े होकर के भजन करो एक आसन से। लेकिन खड़े होके भी नहीं हो रहा है तो मैं तो एक ही बात कहूंगा, भैया डबल बेड पर लेट करके भजन करो। डबल बेड पर लेट जाइए और भजन करो। लेकिन आसन एक होना चाहिए, भजन हमें करना चाहिए लेकिन बड़ा प्रेम से। दूसरा साधन है चित्त श्वासों, श्वासों को जीतो। 24 घंटे में कितनी श्वास चलती हैं? 21,600। प्रत्येक श्वास पर भगवान का नाम होना चाहिए। अब आप कहेंगे ये व्यास जी तो पागल बना रहे हैं हमें, 24 घंटे भजन होगा क्या? प्रत्येक श्वास पर भगवान का नाम नहीं हो सकता, क्योंकि गप सप भी लड़ाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, लेकिन 24 घंटे भजन कैसे होगा? इसके लिए भी एक जप होता है, जिस जप का नाम है अजपा जप। अगर इसका संकल्प कर लिया जाए तो ये मान लो कि 24 घंटे हमारा भजन होगा। अजपा जप क्या होता है? शाम को जाइए चारपाई पर सोने के लिए, लेकिन जिन्हें ये कि जाते जाते और लेट जाओ और सो जाओ, बैठ जाओ चारपाई पर। बैठ करके जो गुरुजी ने हमें मंत्र दिया उसका जप करो, बैठ थोड़ी देर जप कीजिए। अगर गुरुजी नहीं बनाए अपने जीवन में तो भगवान का कीर्तन गाओ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये महामंत्र है। मैं देख रहा था रात्रि यहाँ कीर्तन चल रहा था हमारा, लेकिन महामंत्र नहीं आया यहाँ पर, भगवान का कीर्तन नहीं हुआ, न जाने क्या क्या गा रहे थे। लेकिन भैया थोड़ी देर हमें महामंत्र का जप करना चाहिए यहाँ बैठकर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आज ये कीर्तन है हमारा, हमें भी करना चाहिए। चारपाई पर बैठ जाओ, भगवान का नाम लेते लेते अगर तुम सो गए, कब तक करो? जब तक ये ना रखे कि अब हम गिरने वाले। जब तक भगवान का नाम जपो और भगवान का नाम लेते लेते सो जाओ तो ये मान लो कि पूरी रात तुम्हारा भजन होगा। पूरी रात तुमने देखा होगा, रात्रि में जिसका चिंतन करके हम सोते हैं ना, वही रात्रि को हमें स्वप्न में दिखाई देता है, ये निश्चित है। इसलिए भगवान का नाम लेते लेते सो जाइए। सुबह जग करके हम क्या करें? चारपाई पर फिर बैठ जाओ, भगवान का दर्शन करो। आप कहेंगे मंदिर नहीं है, दर्शन कहां से होगा? लेकिन हमारे हाथों में दर्शन है, भगवान का वास होता है। कराग्रे बसते लक्ष्मी, ये उंगली के अग्रवाहक होते हैं ना, यहाँ लक्ष्मी का वास होता है। सबसे पहले लक्ष्मी का ध्यान कीजिए, क्योंकि लक्ष्मी का क्यों? अगर आज लक्ष्मी नहीं होती तो ये यज्ञ नहीं होता। इसलिए आज लक्ष्मी जरूरी है कोई सत्कर्म करने के लिए। लेकिन उसके बाद कर मध्य सरस्वती, यहां सरस्वती मैया का दर्शन करो। ये बुद्धि की देवी हैं, जब तक हमारे अंदर बुद्धि नहीं होगी हम कोई सत्कर्म नहीं कर सकते। उसके बाद में भगवान का चिंतन करो। कर मूलेत गोविंदः प्रभाते कर दर्शनम, अपने मस्तक से लगाइए तीनों देवी देवताओं का दर्शन करके, और उसके बाद में फिर गुरुजी ने जो मंत्र दिया है उसका जप करो। और जप करने के बाद में यहाँ संकल्प ले लो, भगवान मैं जितना करूंगा वो सब तुम्हारे लिए करूंगा, अपने लिए नहीं। जितना भी है वो सब तुम्हारा है। हमारी मैयाओं को करना चाहिए। झाड़ू लेकर के अगर आंगन को झाड़ रही हैं तो अपना घर नहीं, ये भगवान का मंदिर है, ऐसा सोच करके झाड़ू लगानी चाहिए। और हमें कीर्तन भी गुनगुनाना चाहिए। उस समय भगवान का कीर्तन गाते गाते आज सफाई करनी चाहिए। लेकिन गाती हैं, मैंने देखा है मैयाएं झाड़ू जब लगाती हैं तो गाती भी हैं झाड़ू लगाते समय, लेकिन क्या गाती हैं? गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, ये गा रही है। मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, ऐसे गीत गा रही है। लेकिन इससे हमें कुछ नहीं मिलेगा भैया, इससे कुछ नहीं मिलेगा। गाइए भगवान का कीर्तन, गाते गाते झाड़ू लगाइए। तो आज ये मान लो कि पूरे दिन हमारा भजन हो रहा है। रसोई में अगर भोजन पकाएं तो केवल यही भावना होनी चाहिए, हम अपने लिए नहीं भगवान के लिए भोग बना रहे हैं।
प्रत्येक घर में ठाकुर जी का भोग होना चाहिए। और मैं तो एक ही बात कहूंगा, जिस घर में ठाकुर जी का भोग नहीं लगता है वो आज घर घर नहीं होता है, वो तो एक मरघट के समान होता है, मरघट होता है। इसलिए ठाकुर जी का भोग लगाइए प्रत्येक दिन। संकल्प ले लो, मेरा कुछ नहीं है भगवान, मैं जितना कमाऊंगा जितना करूंगा वो सब आपका है, मेरा कुछ नहीं है। अहंकार नहीं होना चाहिए। ये संकल्प तुम्हारे अंदर आ गया तो ये मान लो कि 24 घंटे भजन हो रहा है, सांस सांस पर भगवान का नाम। ये दूसरा साधन जीत लिया हमने। फिर क्या जीतना है? जित संगो, संग को जीतो। दुष्टों का संग कभी मत करो, संतों का संग करो। लेकिन फिर उसके बाद जितेंद्रिय, ये संग का असर पड़ता है बहुत बड़ा। कितनी बड़ी खुशी हो रही है कि एक पशु भी हमारा संग से सुधर गया, बैठा हुआ है पीछे। ये संग का असर है। एक हिंसक जीव, पशु, जंगली पशु, आज संग से आज देखो भक्त बना हुआ, कथा श्रवण कर रहा है। संग का बहुत बड़ा असर होता है। इसलिए संग को जीतो। दुष्टों का संग कभी मत करो, संतों का संग करो। लेकिन उसके बाद जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतो। ये मन मांगे वो नहीं देना है, मन को अपने कब्जे में करो। ये 4 साधन हमने जीत लिए। कौन कौन से? पहला साधन आसन, उसके बाद श्वास, उसके बाद संग और उसके बाद जितेंद्रिय। इंद्रियों को विजय प्राप्त करो। 4 चीजें जीत करके फिर हमें क्या करना चाहिए? ए स्थूल भगवत रूपे आज वही मन को परमात्मा से जोड़। ए स्थूल भगवत रूपे मन संधार ये दिया, मन संधार ये दिया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हरे मुरारे। हे नाथ वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हरे मुरारे। हे नाथ वासुदेवा। आज ये 4 चीजें जीत लो। उसके बाद में फिर हमें क्या करना है? अपने मन को स्थूले भगवत रूपे, यानी भगवान के स्वरूप से जोड़ दो अपने मन को। आज उसके बाद में तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। ये 5 साधन हमारे पास में होने चाहिए। वैसे भैया सबको जीत लेते हैं, लेकिन ये इंद्रियां नहीं जीती जा रही, ये मन नहीं जीता जा रहा है। इसके सामने तो अच्छे अच्छे ऋषि मुनि भी ठग गए हैं मन के पीछे। लेकिन इस पर अगर जिसने विजय प्राप्त कर ली ना, छाती ठोक करके कहता हूं उसकी मुक्ति हो जाएगी। जिसने मन को बंधन में कर लिया है आज। लेकिन मैं तो एक ही बात कहूंगा, जिसका मन बिगड़ गया उसका जीवन बिगड़ गया, और जिसका मन सुधर गया उसका जीवन ही सुधर गया। इसलिए सबसे पहले मन को सुधारिए, और मन को सुधारना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि हमारी भागवत में लिखा है, 9वें स्कंद में श्लोक आया, एक व्यासी ने लिखा था, बलवानो इंद्रिय गामी विद्वान समपि करसति। यानी ये इंद्रियां बलवान होती हैं जो अच्छे अच्छे ऋषि मुनियों के मन को भी ठग देती हैं, कामातुर बना देती हैं। लेकिन ये व्यास जी ने जब श्लोक लिखा ना, ये तो व्यास जी का एक चेला था, शिष्य था, जिसका नाम था जैमिनी।
व्यास जी ने चेक करने के लिए, जांचने के लिए आज जैमिनी को दे दिया। जैमिनी से कहा देखो मेरी भागवत में कोई गलती तो नहीं हो गई, लेकिन पढ़ते जा रहे हैं। जैमिनी महाराज बहुत बड़े योग्य थे, ज्ञानी थे, लेकिन जैमिनी महाराज उसी श्लोक पर आ गए 9वें स्कंद में, बलवानो इंद्रियगामी विद्वान समपि करसति, यानी ये इंद्रियां इतनी बलवान होती हैं कि ये ऋषियों के मन को भी ठग लेती। जैमिनी को अहंकार हो गया। जैमिनी ने कहा ये मेरे गुरुजी ने गलत लिखा है, ये ऋषियों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती ये इंद्रियां। लेकिन गुरुजी के पास में चले गए, गुरुदेव इस श्लोक को निकाल दो इसमें से, ये गलत लिखा है, क्योंकि ये इंद्रियां हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी, ऋषियों का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। लेकिन व्यास जी महाराज ने मुस्कुरा करके कहा समय आने पर निकालूंगा, अभी नहीं। लेकिन एक दिन वही फंदा पड़ गया जैमिनी से। कौन सा फंदा पड़ा भैया? जैमिनी महाराज अपनी कुटिया में तपस्या कर रहे थे, भजन कर रहे थे, लेकिन भगवान की प्रेरणा से क्या हुआ, एक बहुत सुंदर कन्या गेंद उछालते उछालते जैमिनी महाराज की कुटिया के पास में आ गई। लेकिन जैमिनी ने आंख खोल करके देखा तो वाह, ऐसी कन्या तो मैं पहली बार देख रहा हूं, कितनी सुंदर है। अब जैमिनी महाराज का भजन तो छूट गया, लेकिन जैमिनी महाराज ने कहा अरे ओ कन्या, तू किसकी कन्या है, मेरी कुटिया में आ जा। लेकिन कन्या ने कहा मुस्कुरा करके मुझे भरोसा नहीं है ऋषियों पर, मैं तुम्हारे पास में नहीं आऊंगी। लेकिन जैमिनी ने कहा मेरे ऊपर भरोसा नहीं कर रही है तो किस पर करेगी संसार में। लेकिन कन्या ने कहा धर्म की दुहाई दे रहे हो तो मैं आ रही हूं। आज वो कन्या गई, लेकिन जैमिनी महाराज ने कहा ये बता कन्या किसकी कन्या है तू? लेकिन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि तेरा विवाह नहीं हुआ है अभी। कन्या ने कहा अपना भजन करो ना, तुम्हें क्या मतलब मुझसे, इसलिए अपना भजन कीजिए। लेकिन ऋषि ने एक ही बात कही है, कन्या अगर तुम्हारा विवाह नहीं हुआ है और मेरा भी विवाह नहीं हुआ है, अगर तुम्हारी सहमति हो जाए तो मैं तुम्हारे साथ में विवाह करूंगा। कन्या ने कहा अभी तो धर्म की दुहाई दे रहे थे, अब तो विवाह के लिए भी तैयार हो गए। लेकिन कन्या ने कहा एक बात सुनो, विवाह तो मैं करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? ये दुर्गा का मंदिर है ना, वहां तक तुम्हारी कमर पर बैठ करके, पीठ पर बैठ करके घोड़ा बना करके जाऊंगा जब विवाह करूंगी। जैमिनी महाराज ने कहा चलो घोड़ा बन जाएंगे, घुटने ही तो छिलेंगे, लेकिन कन्या तो मिल जाएगी। लेकिन तैयार हो गए। लेकिन कन्या ने कहा एक बात और सुनिए, ये तो मेरी शर्त है, घोड़ा बना करके जाऊंगी कमर पर बैठ करके, लेकिन मेरे पिता की और शर्त है कि घोड़ा बनाऊंगी लेकिन मुख काला और करूंगी तुम्हारा जब जाऊंगी बैठ करके। जैमिनी महाराज ने कहा चलो काला मुख हो जाएगा तो साबुन से धुल जाएगा, लेकिन ये कन्या तो मिल जाएगी, बहुत सुंदर कन्या है। लेकिन आज वही किया कन्या ने, काला मुख किया जैमिनी महाराज का, घोड़ा बना लिया, कमर पर बैठ गई कन्या, घोड़ा हाथ में ले लिया है, आज मार मार करके खाल को उधेड़ती जा रही है, लेकिन चले जा रहे हैं घुटनों के बल। लेकिन जैसे दुर्गा का मंदिर आया ना, वहां व्यास जी महाराज पहले से ही बैठे थे मंदिर में। व्यास जी महाराज बैठे, लेकिन जैसे जैमिनी की नजर गई, वाह मेरे गुरुजी तो यहाँ मंदिर में बैठे और मेरा हाल क्या है। आज उन्हें होश आया एकदम से, इतने घबरा गए। आज कन्या को तो पटक दिया वहीं पर और व्यास जी महाराज के चरणों में नाक रगड़ने लगे हैं गुरुदेव। लेकिन व्यास जी महाराज हंस रहे हैं। व्यास जी ने कहा जैमिनी अब मुझे बता, वो श्लोक लिखा रहने दूं या निकाल दूं उसे, अब बता मुझे। जैमिनी महाराज ने कहा गुरुदेव जो आपने लिख दिया है वो सत्य है, बहुत सत्य है, झूठा नहीं हो सकता है। और ये बात भी सत्य है, बलवानो इंद्रिय कामी विद्वान समपि करसति, ये इंद्रियां इतनी बलवान होती हैं कि विद्वानों के मन को भी ठग लेती है, विद्वान भी ठग जाते हैं इसके ऊपर। इस पर विजय प्राप्त करना बहुत जरूरी है, मन को काबू में लाना बहुत जरूरी है। लेकिन आज यहाँ पर ऐसा ज्ञान दिया है, 5 साधन बता दिए बहुत अच्छी प्रकार से। और आज की कथा का विराम तो यहीं पर रहेगा। कल की कथा में बहुत अच्छी कथा है, सृष्टि का निर्माण कैसे किया, ये संसार कैसे बढ़ा है। कल की कथा में ही हमारे कपिल भगवान का अवतार होगा, अपने माता पिता का उद्धार किया कपिल भगवान ने। कल की कथा में बहुत अच्छी प्रकार से हमारे ध्रुव चरित्र की कथा है, सबसे अंत में बहुत सुंदर कथा है बीच में, लेकिन मुख्य कथा हमारी ध्रुव चरित्र की है कल की।
इसलिए समय से आएंगे। हमारी कथा का समय 12 बजे का है, इसलिए आज मैंने देखा जब मैं 12 बजे यहाँ पर बैठने के लिए आया तो यहाँ पर हमारे परीक्षित महाराज भी नहीं थे। जब मैं आया यहाँ पर, लेकिन भैया समय से आना पड़ेगा, पहले आना पड़ेगा, आधा घंटा पहले यहाँ तैयार रहना पड़ेगा। इसलिए 2 दिन निकल गए, 5 दिन रह गए, केवल सदुपयोग में लाइए बड़ा प्रेम से। इसलिए समय से आएंगे, समय से कथा श्रवण करके अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। अब बड़ा प्रेम से भगवान की आरती करेंगे और आरती के बाद सभी प्रसाद ग्रहण करके ही जाएंगे। बगैर प्रसाद के कोई नहीं जाएंगे, जिसे न मिले वो मांग करके ले जाइए, लेकिन बगैर प्रसाद के कोई नहीं जाए। आज बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि में बलिहारी जाऊं, श्री बांके बिहारी से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों को मैं शीश झुकाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। युगल छवि पे मैं तो बारी बारी जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे